नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, बिहार में महामारी घोषित होगा ब्लैक फंगस। बिहार में महामारी एक्ट में शामिल किया जाएगा ब्लैक फंगस को। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर शाम 4:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद स्वास्थ्य विभाग इस पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। ब्लैक फंगस जिसके तेजी से मरीज सामने आ रहे हैं, अब इसे महामारी में शामिल किया जाएगा, महामारी घोषित किया जाएगा। ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं या कोरोना पीड़ित हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें ज्यादातर ये मामले देखे जा रहे हैं ब्लैक फंगस के। और अब इसे लेकर बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि वो इसे महामारी घोषित करेगी, महामारी एक्ट में शामिल किया जाएगा और उसी हिसाब से जो प्रोटोकॉल है वो तय किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनारी नरसंहार केस में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बरी करने के आदेश में कई त्रुटियां हैं। शुक्रवार को सिनारी नरसंहार मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस नरसंहार के 13 दोषियों को बरी कर दिया था। 34 लोगों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने किसी को दोषी नहीं पाया था। वहीं निचली अदालत ने सिनारी नरसंहार के मामले में 10 आरोपियों को मौत की सजा और 3 को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई थी। बता दें कि 18 मार्च 1999 को जहानाबाद जिले के सिनारी गांव में 34 लोगों को गोली मारकर और गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तो महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। अभियुक्तों की पहचान को संदेह के दायरे में रखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट जाने का यह आधार है। पहचान को संदेह का आधार नहीं माना जा सकता है। सबूतों को ठोस आधार नहीं माना गया पटना हाईकोर्ट के फैसले में, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। और महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि कई त्रुटियां हैं इस आदेश में। लालू प्रसाद से जुड़ी एक बड़ी खबर। डीएलएफ घूस मामले में लालू प्रसाद को राहत मिली है। प्राथमिक जांच के बाद लालू को क्लीन चिट मिल गई है। 2018 में इस केस में जांच की शुरुआत हुई थी और ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण क्लीन चिट मिल गई है लालू यादव को। मामला 2007 में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में डीएलएफ कंपनी की ओर से जुड़ा हुआ है, जहां कथित शैल कंपनी एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4 लाख में दे दिया गया था। संपत्ति लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी, बेटी चंदा और रागनी के नाम पर खरीद लिया गया। इस तरह करोड़ों की संपत्ति लालू परिवार को औने पौने दाम पर उपलब्ध कराए गए। उस वक्त लगे आरोपों के मुताबिक एबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान डीएलएफ कंपनी ने रिश्वत के तौर पर इसे दिया था। और खबर सहरसा से, जहां युवक की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मधेपुरा जिले के शेखपुरा चमन में शादी समारोह में युवक गया हुआ था और इसी दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें लड़के के भाई राजेश यादव सहित एक अन्य को गोली लग गई। जख्मी हालत में परिजन उसे सहरसा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। खगड़िया जिला केंद्रीय गांव से बारात आए थे यहाँ सतपुरा चमन, और जिसी तरह वहाँ हम लोग पहुँचे, बाराती द्वार लगा, वहाँ पर जो है शरारती तरफ से बस गोली चलाया। इसी में हमारे भाई गोली लग गया। हम लोग तुरंत रस ले गए इसके बाद। कितने लोगों को गोली लगा? 2 आदमी। बिहटा के गुलमालचिक गांव में रास्ते के विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में देखिए, साफ देख सकते हैं किस तरह लोग एक दूसरे को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। इस झगड़े में दोनों परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं। 2 परिवार के बीच हिंसक झड़प का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष बिहार पुलिस का जमादार है, जो महिला पर जमकर लाठियां बरसा रहा है। मारपीट की घटना 8 मई की बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने लग्जरी कार में सवार एक युवक को पिस्टल के साथ पकड़ा और जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि आरोपी युवक के 3 साथी भागने में कामयाब रहे।
बताया जा रहा है कि देर रात अखाड़ा घाट के पास एक पिकअप वैन से साइड लेने के दौरान लग्जरी कार पर सवार 4 युवक पिकअप वैन के चालक से भिड़ गए और उसकी पिटाई करने लगे। पिकअप वैन के चालक के चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हुए और एक युवक को पकड़ लिया। इसी दौरान लोगों ने युवक के पास पिस्टल देखा और फिर उसकी पिटाई करने लगे। पुलिस को खबर दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। बांध पे सूचना मिली सिकंदरपुर ओपी को पहले कि एक आदमी को पकड़ा हुआ है, उसके पास कुछ हथियार भी है और उसको लाया गया है। वही था जख्मी है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करवा रहे हैं। देखते हैं क्या मामला है। युवक का नाम क्या है सर? हाँ, इसका नाम अमन कुमार है। कितने लोग थे सर? ये लोग 3-4 लोग थे। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी कुछ बहुत बोलना जल्दीबाजी हो जाए। कुछ जब्त भी है सर? हाँ, एक पिस्टल है। बेगूसराय में जेवर कारोबारी से लूट हुई है। लूट की ये वारदात मेन बाजार के सोनार पट्टी में हुई है। आज सुबह दुकान पर बाइक से 5 नकाबपोश अपराधी पहुंचे और लॉकर में रखे पैसे और गहने लूट ले गए। लूट की सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे, ऐसे में 5 लोग मास्क लगा के आए और हम लोग को है ना से पिस्टल सटा दिया गया और सटा के पूरा मुंह हाथ बांध दिया और टोटल दुकान का सामान सब जो है सब बारी 2-3 आदमी भी आए, उसको भी बांध के रख लिया गया। कितने का लूट हुआ लगभग? सर जी आंकड़ा तो नहीं बता सकते सर जी। 5 आदमी थे सर जी, उसके सबके पास पिस्टल थे और डैगर वगैरह भी लिए हुए थे। कटिहार पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए का नौशादर जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापा मारा, जहां से 63 बोरा नौशादर जब्त किया गया है। नौशादर की इन गोलियों का इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में होना था। नौशादर की अवैध ट्रांसपोर्टिंग के आरोप में 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। खबर पूर्णिया से। पूर्णिया के बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता पर उनके ही चौकीदार और उनकी बेटियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अधीक्षण अभियंता रामनाथ प्रसाद और उनका ड्राइवर अर्जुन राय पर छेड़खानी का आरोप लगा है। चौकीदार की बेटियों ने अभियंता पर लालच देने और जबरदस्ती करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो दोनों उनके घर में घुस गए और उनके साथ छेड़खानी करने लगे। इस दौरान दोनों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी बहन और पति के सिर फोड़ दिए। इस बाबत खजांची हाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, तो आरोपी ने खुद का बचाव किया है। वही आए थे जबरदस्ती घर में घुसने के लिए, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं हुआ तो हम लोग को पीटा मारा, निकलो यहाँ से, नहीं देंगे यहाँ रहने के लिए, न तो रहेगी तो हम लोग के साथ जो बोलेंगे वो करो। इससे पहले भी करता था? इससे पहले भी बहुत दिन से कर रहे थे कोशिश, हम लोग झगड़ा उगड़ा। इसको पैसा देने का भी कोशिश किया गया था? पैसा भी देते थे, हम बोलते थे कह लेंगे, हम लोग को जितने हैं गरीब आदमी है, जो जुड़ेगा वही खाएंगे, हम गलत नहीं करेंगे। हम लोग मतलब सोए हुए थे घर में, डायरेक्ट आके मारने लगा था ऐसे साहब, कमर हम लोग सोए हुए थे, ऐसे साहब आके मारने लगा। कमर जैसे उघाड़े नहीं करके देखे ना तो बोले खूब प्रणाम करते कि सर मेरा क्या गलती, सर क्या गलती है। बोलता है ये तब तक मतलब एक बार दे दिया, ड्राइवर के हाथ में बंदूक था, बोला कि आवाज़ नीचे, तो इसके बाद मैं पेट में सगाने लगा, बोला आवाज़ नीचे, आवाज़ पास नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों किया? अब वही जानेंगे ऐसा क्यों किया, पापा होंगे ऐसे। कब की घटना है? 19 तारीख। हमारे यहाँ वो दैनिक वेतन पर कार्यरत एक चौकीदार है, ठीक है, और इसमें वो अपना बहुत से रिलेटिव्स को ले आके रखता है। बुलबुल सुनाई दिया, अब बगल में शोरगुल हो रहा है, आसानी से हम निकले, भाई बात क्या है, कौन है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका दामाद जो बहुत बड़ा पियाक है, दारू पीता है, एक उसका भगना है, वो अवैध ढंग से यहाँ रहता है, बहुत तरह की चीज का संचालन यहाँ से करता है। कोरोना काल में पीएम से लेकर सीएम तक लोगों से जरूरतमंदों को मदद करने की अपील कर रहे हैं, जिसका असर भी दिख रहा है। लोगों के पास खाने पीने और जरूरी सामानों की कमी ना हो, इसके लिए सिख समुदाय लोगों की मदद कर रहे हैं। पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे पर सिख समुदाय के लोगों के बीच खाने के पैकेट्स का वितरण किया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। कोरोना काल में जो है मदद की हाथ एक दूसरे के लिए बरता रहे और इसी मकसद के साथ जो है यहाँ पे पंजाबी बिरादरी के जो लोग हैं वो आम लोगों को, जरूरतमंद लोगों के बीच जो है वो भोजन बांट रहे हैं। और आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो पंजाबी बिरादरी के जो लोग हैं ये भोजन बांट रहे हैं। यहाँ पे ये तमाम लोग जो हैं ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा फ्रेजर रोड के जो ये हैं सब सेवादार हैं और यहाँ पे पटना में घूम घूम करके ये लोग जरूरतमंदों के बीच जो है वो भोजन बांट रहे हैं। तो हम बात भी करना चाहेंगे
सरदार नरेंद्र सिंह जी, ये बताइए कब से आप ये भोजन बांट रहे हैं? फिटर रोड की तरफ से हम लोग यहाँ जरूरतमंद लोगों को लंगर बांटा जा रहा है और सबकी सेवा में सभी संगत की तरफ से हम लोग हाजिर हुए हैं और सबको लंगर बांट रहे हैं। तो देखिए ये लगातार जो है वो बांट रहे हैं, लॉकडाउन में ये भोजन बांट रहे हैं और यहाँ देखिए ये ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये भोजन दे रहे हैं और भोजन दे के इनका मकसद ये है कि कोई भूखा ना रहे और इसी मोटिव के साथ जो है यहाँ पे लोगों को ये तमाम लोग जो है वो भोजन दे रहे हैं, बांट रहे हैं। तो हम बात फिर से करते हैं यहाँ पे। ये बताइएगा अमरजीत सिंह जी, कब से ये सेवा आप लोग कर रहे हैं? जब से हुआ तब से हम लोगों ने सोचा है गुरु की सेवा, गुरु का लंगर जो गरीबों को जो बेचारे मुसीबत में है उनकी सेवा कर रहे हैं। तो चलिए ये बेहतर कहीं न कहीं कहा जाए कि तस्वीर है। इस लॉकडाउन के दौरान जो है ऐसे मदद के हाथ बढ़ते रहने चाहिए ताकि कोई गरीब जो है वो भूखा ना रहे, सभी को जो है भोजन मिलता रहे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसे लेकर पटना यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्र लगातार जरूरतमंदों को मदद करने में जुटे हैं। सुबह से शाम तक छात्रों की टीम अलग अलग इलाकों में पिकअप वैन के जरिए खाना बांट रहे हैं। छात्रों ने दूसरे लोगों से भी जरूरतमंदों को मदद करने की अपील की है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। तो ये देखिए लंबी लंबी कतार उन जरूरतमंदों की, उन गरीब लोगों की जो लॉकडाउन में जिनकी रोजी रोटी कम से कम बंद हो गई है, जो डेली कमाने खाने वाले थे और ऐसे में उनके सामने खाने का संकट पैदा हो गया। तो कई लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और उसमें पटना यूनिवर्सिटी के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उन लोगों ने ये मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं और पिकअप वैन में खाना रखकर अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अलग अलग जगहों पर फिर लोगों के बीच खाना के पैकेट्स बांटते हैं और ये वाकई एक सराहनीय पहल है। ज़रूरत ऐसे ही लोगों की है जो इस आपदा के काल में लोगों की मदद करें। पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं तो कोरोना काल में मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। तस्वीरें राजधानी पटना के देख सकते हैं कि गांधी मैदान के पास की है, जहां पर सैकड़ों लोगों को रोज दोनों वक्त का भोजन मिलता है और देख सकते हैं कि किस तरह से कतारबद्ध होकर मास्क लगाकर सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार करते रहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर लगेगी और खाना मिलेगा। तो ये तस्वीर देखिए किस तरह से छात्रों ने पहल की है और ये सभी टीम बनाकर राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में रोज निकलते हैं सुबह शाम और खाना से लेकर नाश्ते का पैकेट जो है देख सकते हैं, साथ ही पानी का बोतल भी है वो गरीबों को देते हैं। तो निश्चित रूप से जो बेसहारा है, जो बेघर लोग हैं, जो भूखे हैं, उनको एक तरह से मदद की जा रही है और एक नायाब कोशिश है, अच्छी पहल है जो दूसरे को संदेश भी दे रही है। तो कोरोना काल की ये तस्वीर है, देखिए कि किस तरह से कोरोना योद्धा बनकर ये पूर्ववर्ती छात्र संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जरा हम बात करते हैं, पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर छात्र संघ के दिव्यांशु भारद्वाज भी हैं जिन्होंने पहल की है। दिव्यांशु, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी मदद मिल रही है? हम लोग जो भी पटना के अंदर में आपदा आती है, हम लोग तो पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं और हम अध्यक्ष भी रहे पटना विश्वविद्यालय के। तो जो भी पटना शहर के अंदर में जितनी आपदाएं आई, पूर्व में बाढ़ आई हो या इसके पहले जो कोरोना का पहला स्ट्रेन आया हो, उस समय भी हम लोगों ने जितना संभव हुआ था हम लोग लोगों की मदद में लगातार लगे हुए थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। इस बार भी हम लोगों ने लगभग 1000 पैकेट खाने का प्रतिदिन, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी कोरोना की वजह से रुक गई है, तो उन लोगों के बीच में 1000 पैकेट खाने का और पानी का। कब तक आप लोग इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे? आज हमारा 8वां दिन है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग खाने पीने के नहीं हटेंगे आप? नहीं, लगातार हम लोग लोगों की सेवा में लगे हुए रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांशु भारद्वाज। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी और बिहार के कोने कोने में लोग देख रहे होंगे, कई लोग घरों में बंद हैं, भूखे सड़क पर होंगे, तो क्या उनसे अपील करना चाहेंगे जो लोग सामर्थ्यवान हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले सारे लोगों से बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, जिनसे जितनी भी मदद हो सकती है इस पैंडेमिक में जरूर से जरूर करें। मेरा नाम चंद्र भास्कर हुआ। बिल्कुल, खुद यहाँ पर देख सकते हैं पहल कर रहे हैं तो दूसरों से पहल करने की अपील भी कर रहे हैं। तो न्यूज़ 18 ये सुखद तस्वीर आपको दिखा रहा है कि एक तरफ जहाँ सरकार की तरफ से कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं,
वहीं पटना विश्वविद्यालय के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं वो लगातार सड़कों पर निकलकर इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में गरीबों की मदद कर रहे हैं। जरूरत है, अगर आपके आसपास भी इस तरह से कोई मजबूर है, कोई भूखे हैं, तो आप भी हाथ बढ़ाएं और गरीबों की मदद करें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में आज 18 साल से 44 साल के लोगों को टीका नहीं लग रहा है। शाम तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगेगा। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में 18+ एज ग्रुप के लोगों के वैक्सीनेशन के काम में लगातार बाधा आ रही है। आज एक बार फिर से 18+ का जो एज ग्रुप है उनका वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया। दरअसल जिस तरीके से वैक्सीन की अनुपलब्धता है उसको लेकर यह परेशानी सामने आ रही है। फिलहाल जो 44 से ऊपर एज ग्रुप के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। गर्दनीबाग हॉस्पिटल की तस्वीर है। वेडनेसडे को तकरीबन 14,000 वैक्सीन आया था, जिसे थर्सडे और फ्राइडे को दिया गया और सैटरडे के लिए जो स्लॉट है वो बुक नहीं हो सका था 18+ के एज ग्रुप का। लेकिन आज उम्मीद है कि आज शाम तक फिर से वैक्सीन आएगा और कल यानी संडे के लिए स्लॉट बुक किया जा सकेगा। तो 18+ एज ग्रुप के जो लोग हैं वो कल के लिए, अगर आज वैक्सीन की उपलब्धता होती है तो वो कल के लिए अपना वैक्सीन जो है उसके लिए स्लॉट बुक करवाएंगे। आज किस एज ग्रुप के लोगों का पड़ रहा है? 45+ का पड़ रहा है आज। जी। और जो 18 से ऊपर के लोग हैं उनका आज यहाँ नहीं पड़ रहा है। रीजन क्या? कल तो पड़ा था उनका। अब रीजन तो सर पदाधिकारी लोग बता सकते हैं। आज नहीं पड़ रहा। आज मैंने 18+ नहीं पड़ रहा है, 45+ पड़ रहा है। ये बता रहे हैं कि 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों का आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। कई बार बीच में ये बाधा आई है वैक्सीन की अनुपलब्धता की वजह से, और जो लक्ष्य रखा गया 20,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन देने का, उसमें भी तमाम तरह की रुकावटें आ रही हैं। जब तक पूरी तरीके से वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगा, आने वाले दिनों में इस तरह का संकट बरकरार रहने की संभावना है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई में चलंत वैन से ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच की जा रही है। ये वैन गांव-गांव पहुंच रही है और लोगों की जांच कर रही है। हर दिन 12 मोबाइल वैन अलग अलग इलाकों में भेजे जा रहे हैं। इसका मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच करना है। जमुई जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम मोबाइल वैन भेजकर गांव-गांव अब कोरोना की जांच करवा रही है। देख सकते हैं सदर प्रखंड के ठेगुआ पंचायत का एक गांव है और यहां पर चौरा हरनारायणपुर, और यहां पर जो मोबाइल वैन है उस पर लोग कोरोना जांच करने पहुंचे हैं। स्वास्थ्यकर्मी देख सकते हैं कि स्वाब लिया जा रहा है और गांव-गांव टोले-टोले अब जांच कराई जा रही है। वो इसलिए कि जांच का दायरा बढ़े, जांच में तेजी आई और जो लोग अगर कोरोना पीड़ित हैं उन्हें मौके पर ही वहीं पर जांच करने के बाद ही सलाह दिया जा रहा है कि उनको रहना कैसे है या फिर उनको दवा कौन सी लेनी है। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये पहल की है और ये जमुई ज़िले में जैसा कि बताया गया है कि 12 मोबाइल वैन इस तरह से भेजे गए हैं और जहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं और मेडिकल टीम रहती है और वहां पर जो पूरा ख्याल किया रखा जाता है जो कोविड गाइडलाइन का है, चाहे वो सैनिटाइज़ किया जाता है या कोविड जांच के पहले या फिर जांच के बाद, सैंपल लेने के बाद, और रिपोर्ट भी यहीं पर दे दिया जाता है। कि ऐसे में उद्देश्य ये है कि कोरोना के जांच में तेजी आए और जमुई ज़िले के 10 प्रखंड में यह कोशिश की गई है। यहाँ पर हमारे साथ एक मेडिकल स्टाफ है, उनसे पूछेंगे अच्छा एम्बिशन क्या, उद्देश्य क्या है? मैं केयर इंडिया से हूँ, मेरा नाम महिमा है। इसका मेन एम ये है कि लोग इससे अवेयर हों और गांव तक चीज़ें पहुँचे कि कोविड का जो सैम्पलिंग हो रहा है कोई बहुत बड़ा मिथ नहीं है, क्योंकि गाँव से मिथ हटाना बहुत ज़रूरी है अभी, कि इसको टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनमें से कुछ करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे, पर एक दूसरे को देख करके भी लोग आ रहे हैं। तो मेन मोटिव यही है कि मास नंबर ऑफ लोग अवेयर हों ताकि वो लोग कोविड सैंपलिंग करा सकें। जैसा कि इनका कहना है कि मास लेवल पे लोग अवेयर हो जांच को लेकर। ऐसा देखा जाता है कि कोविड को लेकर बहुत सारे लोग जांच नहीं करा पाते थे और जांच नहीं कराने पाने की स्थिति में संक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा था। वैसे स्थिति में गांव-गांव में कोरोना फैल रहा था, लेकिन अब कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए और हर लोगों का जांच हो, इसलिए विभाग ने यह कदम उठाया है और जिसका फल देखने को मिल रहा है। गांव में जहां पर अभी तो जांच कराने से
दूर भागते थे, अब लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और कोरोना जांच कराने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, जिसका परिणाम बेहतर आने का अनुमान है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। लॉकडाउन के चलते कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। पटना के जिन 4 बड़े अस्पतालों और 50 निजी अस्पतालों में जहां कल तक बेड उपलब्ध नहीं थे, वहीं इन अस्पतालों में अब 40% बेड खाली हैं। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगने से डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली है। हाँ, बेड यहाँ खाली है। वो बच्चा कल शाम में भी जितने मरीज आए इमरजेंसी में सबको मिल गया, लेकिन एक बहुत अच्छा काम इमरजेंसी में हो रहा है कि जो मरीज माइल्ड है, जिनमें कुछ भी म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस वगैरह के लक्षण नहीं है, उनको ऑक्सीजन का नहीं काम है, स्टेबल है, उन्हें लोग समझा बुझाकर दवाइयाँ देकर घर पे भेज दे रहे हैं। और अगर उन्हें दिक्कत कुछ होती है, उन्हें हम लोग समस्या ही बता रहे हैं क्या क्या होने पर आना है, तो उन लोग चले भी जा रहे हैं। मीन्स जिसको जरूरी है बेड का, उनको एकदम आराम से मिल जा रहा है। नवादा के अस्पताल रोड के पास एक सांड नाले में गिर गया और काफी देर तक फंसा रहा। नाले की गहराई ज्यादा है, इसलिए सांड वहां से निकल नहीं पाया। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी खबर नगर परिषद को दी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सांड को जेसीबी की सहायता से निकालने की कोशिश की गई, हालांकि कर्मचारी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। बाद में नाले को तोड़ा गया और काफी मशक्कत के बाद देखिए सांड को नाले से निकाला जा सका। समस्तीपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। उजियारपुर के पचपैका गांव में मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरभंगा आईजी ने प्राथमिकी दर्ज करने का भरोसा दिया था न्यूज़ 18 पर, और अब असर हुआ है। दरभंगा आईजी के निर्देश पर उजियारपुर के पचपैका गांव में मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाया था, कैसे शुरुआत में थाने लेवल पर एफआईआर दर्ज करने में पुलिस आनाकानी कर रही थी इस पूरे मामले में, और इस खबर को हमने दिखाया और न सिर्फ प्रमुखता से दिखाया बल्कि सवाल भी हमने पूछा। दरभंगा आईजी से हमने बात की न्यूज़ 18 पर। दरभंगा आईजी ने भरोसा दिया कि इस मामले में जल्द कार्रवाई होगी और भरोसे का असर यह है कि अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।